सीआईडी का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि एक जगह पे 2 जली हुई लाशें और सीआईडी की टीम वहाँ पे पहुंची तहकीकात करने के लिए। जब सीआईडी वाले तहकीकात कर रहे थे तो उन्हें पता लगा कि ये 2 आदमी जिनकी पत्नियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, ये एक रेस्टोरेंट की जगह है, लोकेशन है जहाँ पे 2 आदमी जो कि बिज़नेस पार्टनर थे, कुर्सी पे बैठे एन्जॉयमेंट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तभी उनको आग लगी, उनमें से एक की डेथ हो गई और दूसरा बच निकला। तभी उसकी वाइफ़ बताती है कि ये मुझे टोनी की बीवी पे शक है। टोनी, याद रहे कि ये दोनों बिज़नेस पार्टनर से आज से 9 साल पहले इन्होंने एक सिनेमा खोला था, जिसमें एक फ़िल्म के दौरान जो ऑडियंस बैठी थी, उनमें से अचानक थिएटर में आग लग गई और आग लगने की वजह से वहाँ पे 12 लोगों की जान चली गई। तभी हमें दिखाया जाता है एक औरत को, जो कि होती है टोनी की बीवी। टोनी कोई और नहीं बल्कि उस थिएटर का गार्ड होता है और इन लोगों ने पैसों के ज़ोर पे उस गार्ड को सज़ा दिलवा दी गई होती है कि उसकी गलती की वजह से उसने शराब काफ़ी पी रखी थी और दरवाज़ा नहीं खुला। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले अपनी तहकीकात में मसरूफ़ हो जाते हैं। तभी वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये आग अचानक भड़क उठी और एक ऐसे आदमी को वो ढूँढते हैं जो कि उस कुर्सी पे कुछ लगा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी ब्यूरो को, जहाँ पे पूर्वी एक रिपोर्ट लेकर आती है और उस रिपोर्ट में उन्हें पता लगता है कि ये 9 साल पहले जो वाक़या हुआ था उसमें टोनी नाम का गार्ड जो है, उसको इन्होंने पैसे के ज़ोर पे गिरफ्तार करवा दिया और अपना नाम इस केस से ख़त्म कर दिया। तभी पूर्वी और पंकज उस गार्ड की बीवी, टोनी की गार्ड की बीवी को मिलने के लिए जाते हैं और वो बताती है कि इन लोगों ने ना एग्ज़िट डोर ठीक करवाया था, ना इंट्रेंस डोर जो था वो ठीक करवाया था। दोनों ख़राब हो गए अचानक जब आग लगी और वो जाम जाम हो गए। जबकि टोनी की बात की जाए तो टोनी उस दिन उस वो टोनी ड्यूटी पर गया ही नहीं था, वो तो घर पे मौजूद था, उसकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन इन लोगों ने पैसे के दम पे उसको सज़ा दिलवा दी। अब वो दूसरा पार्टनर भी बहुत जल्द मरेगा, वो भी आग लगने की वजह से। तभी पंकज और पूर्वी को इस पे काफ़ी शक होता है, वो तहकीकात के लिए कि ये मर्डर की रात कहाँ थी, तो पता लगता है कि ये जेल में अपने हस्बैंड टोनी को मिलने गई थी। तभी सीआईडी वाले उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तकरीबन 90 से 100 प्लस लोग होते हैं जो कि इन दोनों पार्टनर्स को मारना चाहते हैं, मतलब कि उन 12 लोगों के करीबी रिश्तेदार। और जब सीआईडी वाले उनकी तहकीकात शुरू करते हैं तो उनमें से कुछ लोग की डेथ हो चुकी होती है, कुछ आउट ऑफ कंट्री होते हैं, कुछ ने अपने बयान बदल दिए होते हैं। तभी शॉर्ट लिस्ट करते-करते 27 लोगों की लिस्ट उनके हाथ लगती है। तभी वो उन सब से तहकीकात शुरू करते हैं। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि अब इन लोगों में से उन लोगों को माइनस कर दो जो कि हमारे शक के रडार्स में नहीं आते, और अब उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो कि हमें गोल-गोल जवाब दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि मर्डर की रात वो कहाँ थे और उसके उनका कितने उनके अंदर नफ़रत है इन दोनों को मारने की। तभी जब लिस्ट को तकरीबन शॉर्ट किया जाता है तो 15 लोग उस लिस्ट में आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उन सब से एक-एक करके तहकीकात कर रहे होते हैं और उनके हाथ काफ़ी सारे क्लू लगते हैं। जैसे कि एक आदमी जो कि काम करता होता है बिजली के मुतालिक और उसको काफ़ी नॉलेज होता है, कुछ एक प्रोफ़ेसर भी मिलता है और दीगर लोगों को, लेकिन वो इससे मज़ीद लिस्ट को शॉर्ट करने में सीआईडी की टीम नाकाम होती है। इससे कम ये सब शक की निगाह में आ रहे होते हैं। तभी सीआईडी वाले एक-एक करके उनकी लोकेशन ट्रेसते हैं कि वो मर्डर की रात कहाँ थे। तभी दूसरी तरफ हमें डॉक्टर सालुखे और डॉक्टर तारिका को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी परेशान होते हैं कि ये आग किस तरह लगी, कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ना किसी ने कोई आग लगाई, तो ये आग लगी कैसे? तभी उन्हें पता लगता है कि ये गैस की मदद से स्प्रे करके आग लगाई गई। जिस कुर्सी पे विक्टिम बैठा था, उस कुर्सी पे स्प्रे किया गया था। जैसे ही वो बैठा और उसने वाइन पीनी शुरू की, इतनी ही देर में किसी ने कोई कुछ किया और आग लग गई। लेकिन डॉक्टर सालुखे ये बताने में नाकाम थे कि किसने और क्या किया और कैसे आग लगी। तभी सीआईडी वाले सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट अब उस दूसरे आदमी की बारी, दूसरे पार्टनर की। तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो अगला पार्टनर अपनी तैयारी के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ सीआईडी की टीम दोबारा म दोबारा क्राइम सीन पे पहुँचती है और वहाँ पे तहकीकात का दोबारा पलड़ा भारी करने के लिए दोबारा तहकीकात शुरू करती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक आदमी है जो कि उस कुर्सी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, स्प्रे कर रहा है। सीआईडी ब्यूरो में दया उस आदमी की प्रिंट आउट भेज देता है। उस आदमी का प्रिंट आउट जब एसीपी प्रतिमान के पास पहुँचता है तो वो कहते हैं कि मालूम करो ये कौन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीआईडी ब्यूरो में, जहाँ पे काफ़ी खलबली मची होती है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो पार्टनर 2 जो कि एक होटल में जाता है और अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड से कमरा चेक करवाता है। वो कमरा अच्छी तरह चेक करता है, उसको कुछ नहीं मिलता और वो बाहर आके खड़ा हो जाता है। इतनी देर में पार्टनर 2 जो कि फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है और वहाँ से फ्रेश होके बाहर निकलता है और आकर अपने बेड पे लेट जाता है। दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बॉडीगार्ड बाहर ड्यूटी दे रहा होता है और वो अंदर सोने की तैयारी कर रहा होता है। बॉडीगार्ड इधर-उधर चक्कर लगा रहा होता है और उसके हाथ कुछ नहीं आता। तभी वो दरवाज़े के आगे आके रिलैक्स होके खड़ा हो जाता है और इतनी देर में चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आती है और दरवाज़े के नीचे से धुआँ निकलता है। बॉडीगार्ड अंदर जाता है तो वो पार्टनर
पार्टनर 2 जल के राख हो चुका होता है, तभी वो सीआईडी की टीम को कॉल करता है और सीआईडी की टीम वहाँ पहुँच जाती है तहकीकात करने के लिए। और इसमें हमें दिखाया जाता है एसीपी प्रद्युमन, डॉक्टर सालुखे, डॉक्टर तारिका और दया को, जो कि इस केस को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये केस काफ़ी गमगीन होता जा रहा है, बहुत टफ होता जा रहा है सीआईडी टीम के लिए। और डॉक्टर सालुखे और डॉक्टर तारिका इस केस की तहकीकात के लिए वहाँ पे लैब से पहुँच जाते हैं। तभी हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एसीपी प्रद्युमन उस प्राइवेट बॉडीगार्ड और होटल के अमले से तहकीकात कर रहे होते हैं। वो बताता है कि सर मैंने सब कुछ चेक किया लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ नहीं मिली। इतनी ही देर में एसीपी प्रद्युमन को डॉक्टर सालुखे आवाज़ देके कहते हैं कि ये पिन देखें, ये बल्ब के अंदर जो पिन लगी होती है वो है। जब ये हीट अप होती है तभी आग खुद ब खुद लग जाती है। लेकिन वो इस चीज़ से परेशान थे कि वो वायर कहाँ गई जिसकी वजह से हीट अप किया गया इसको और आग भड़क उठी। तभी एसीपी प्रद्युमन को एक दरवाज़ा दिखता है और वो कहते हैं कि इस दरवाज़े से उस तरफ क्या है? मैनेजर बताता है कि ये दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता है, दूसरी तरफ दूसरा कमरा है। जब वो कमरे को जाके चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है और एसीपी प्रद्युमन मैनेजर से बोलते हैं कि इस कमरे में जो रह रहा था और जो इससे पहले चंद एक दिनों में जो लोग रहे हैं उन सब की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले दोबारा उस गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ से कोई वायर देखी है? कहता है सर मैंने यहाँ से कोई वायर नहीं देखी। डॉक्टर सलूके काफ़ी परेशान होते हैं। तभी आ जाके शक की सुई एक प्रोफ़ेसर पे रुकती है जो कि उन 15 लोगों में से एक होता है। डॉक्टर सलूखे और दया उससे मालूमात के लिए ले के पास जाते हैं। वो कहता है कि आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। वो सीआईडी इंस्पेक्टर दया कहते हैं कि आप मर्डर की रात कहाँ थे और आज कहाँ थे? दोनों दिन कहाँ थे? तभी वो अपने स्टूडेंट्स से को बुला के बारी-बारी बयान दिलवाता है। वो बताते हैं कि सर हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हैं और हम उनके साथ ही थे। लेकिन जब ये बातचीत मुकम्मल होने के बाद बयान लेने के बाद जब वो प्रोफ़ेसर जाके बच्चों को दोबारा पढ़ाना शुरू करता है तो डॉक्टर सलूके उसको देख रहे होते हैं। तभी उनको याद आता है कि ये तो करंट लाज़मी नहीं कि वायर के ज़रिए ही दिया गया हो। वो काफ़ी शॉकिंग होते हैं और कहते हैं दया से तुम मुझे 1 घंटे के बाद पूरी टीम के साथ लैब में मिलो। जब पूरी सीआईडी की टीम लैब में पहुँचती है तो वो डॉक्टर सलूके एक टेबल पे बल्ब लगाए खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि स्विच एसीपी प्रद्युमन को देते हैं और कहते हैं कि इसको चलाओ। जब वो चलाते हैं तो बल्ब नहीं चलते। तभी डॉक्टर सालूखे उस बटन को लेकर ज़मीन पे रखते हैं और जब चलाते हैं तो तमाम बल्ब्स ऑन हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर सालुखे लाइट्स ऑफ करते हैं और नीचे उन्हें दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पेंट का कमाल है। खूनी ने सेम फर्श के कलर का पेंट लिया और फर्श पे लगा के उसके ज़रिए करंट कुर्सी तक दिया और बेड तक, और उसकी वजह से एक चिंगारी जली और उस गैस ने पकड़ी और लाश वो दोनों विक्टिम जल के राख हो गए। तभी सीआईडी वालों की शक की सुई एक ऐसे आदमी पे फँसती है कि जो कि प्रोफ़ेसर तो नहीं है, पर उसको इलेक्ट्रिक पेंट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज है। सीआईडी वाले सीनियर इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर पंकज उसको उठाने के लिए उसके घर पहुँच जाते हैं। तभी वो बताता है कि हाँ, मैंने ही इन दोनों को मारा है और आप इनकी वजह से 9 साल पहले मेरी पत्नी उन 12 लोगों में से एक थी जो कि जल के राख हो गई और इन लोगों ने उस टोनी को फँसा दिया और मैंने इनसे अपना बदला ले लिया। आपको ये भी बताता चलूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सीआईडी के सीज़न 1 और सीज़न 2 के तमाम रिव्यूज़ और अपडेट वीडियोज़ से बाखबर रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स की कोई वीडियो नहीं देखी तो आप ये लेफ़्ट और राइट वाली वीडियोज़ देख सकते हैं और सीआईडी मेकर्स की एक्सपोज़ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ज़रा उसको भी चेकआउट कर लेना। अब वहीं पर ही मुलाकात होगी।